जिस पर बसाया गया जीवन एक वरदान है। मनुष्य को मिले इस वरदान को उसने बखूबी निभाया, लेकिन समय और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सफलता की ओर बढ़ने लगा और एक दिन उसे लगा कि सफलता के बिना जीवन अधूरा है। पर शायद इंसान ये भूल गया कि सफलता को पाने के लिए सेहत का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन आज तेजी से बदलते लाइफस्टाइल में इंसान अपने कंफर्ट और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के चक्कर में ये भूल गया कि जीवन में पैसों से ज्यादा जरूरी सेहत ही है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पैसा माया। अगर हम इंसानी जीवन के सिर्फ कुछ सालों को रिमाइंड करके देखें तो हम पाएंगे कि पहले के लोग ज्यादा हेल्दी लाइफ और ज्यादा समय तक जीते थे, यानी लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट। हमारा देश पूरे विश्व में अपने प्राचीनतम आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचार के लिए मशहूर है। हजारों सालों से इंसान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई आविष्कार होते रहे हैं। यदि हम अपने इतिहास की ओर देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां न केवल आयुर्वेद का जन्म हुआ बल्कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद का प्रसार भी हुआ। आयुर्वेद के आविष्कारक माने जाने वाले देश भारत में ही वो बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। लेकिन यदि हम आज के समय पर गौर करें तो फास्ट फूड का बढ़ता चलन और सेहत के लिए समय न होने के कारण ये उल्टा हो चुका है। लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग। समय के बदलते आज हमारा आहार भी बदल चुका है। अत्यधिक फास्ट फूड और रेडीमेड पकवान हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। आज जो भी फूड हम मार्केट से लाते हैं उसमें ज्यादातर मिलावटी और केमिकल मिश्रित होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और भी ऐसे कई आइटम्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इन सब में केमिकल की मात्रा इतनी होती है जो हमें मौत की तरफ ले जाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम डेली यूज करते हैं वो भी पूरी तरह केमिकल मिश्रित होते हैं जो कहीं न कहीं हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में सेहत भरी चीजों से ज्यादा केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज में पेस्टिसाइड पॉइजन के कारण 3 मिलियन केस हर साल होते हैं, जबकि 2,20,000 मौतें मिलावटी जहर के कारण होती हैं। हमारे शरीर की आवश्यकता है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की, जबकि हमारे शरीर में प्रयोग हो रहा है रिफाइंड प्रोडक्ट्स, सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन और अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स का। यानी सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में इंसान के पास इतना समय भी नहीं है कि वो अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख पाए। शोधकर्ताओं का मानना है कि 90% बीमारियों का संबंध हमारी पाचन में होने वाली कमियां ही हैं। प्रत्येक कोशिका, ऊतक, हड्डी, ग्रंथि व शारीरिक अंग को आहार तथा पोषक तत्वों के समुचित पोषण की आवश्यकता होती है। पुष्टि कारकों की समुचित मात्रा के अभाव में शरीर के सभी अंग समय से पहले कमजोर व खराब हो जाते हैं और संभावित रोगों की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि समय बदलने के साथ और आधुनिकीकरण के इस दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बदलते खान पान और व्यस्तता के कारण लोगों का ध्यान अपनी सेहत से हट गया है। नतीजा गंभीर बीमारियां। आज देश में डेथ रेट में तो कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ कम उम्र में ही बीमारियों के बढ़ने की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका नतीजा खराब सेहत यानी मौत। क्या आपको पता है कि हमारे देश में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि देश में 1096 मौतें रोजाना सोते समय हार्ट अटैक के कारण हो रही हैं और देश में होने वाली कुल मौतों की बात करें तो 35% लोगों की मौत हार्ट अटैक से ही होती है। एक मशहूर रेडियोलॉजिस्ट के अनुसार अगर ये आंकड़ा ऐसे ही चलता रहा तो सन 2020 तक हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 5 मिलियन प्रति वर्ष हो जाएगी। भारत में कैंसर एक तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं।
भारत में 4 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष कैंसर की वजह से हो रही है। देश में प्रत्येक 7 लोगों में से एक व्यक्ति डायबिटिक है। देश में 60% बच्चे और हर 3 में से 2 गर्भवती महिलाएं अनीमिया की शिकार हैं। 35% शहरी स्कूली बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार हैं। आने वाले 10 सालों में 50% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। जरा सोचिए कि क्या आप और आपका परिवार इनसे सुरक्षित है? अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो शायद अगला नंबर आपका है। इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इंसान को सबसे पहले ये समझना होगा कि वो इन सब बीमारियों से कैसे बचे, और वो तभी हो सकता है जब वो उसी पद्धति को अपनाए जिसको उसने छोड़कर किनारे कर दिया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या है वो